हे गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द प्रॉमिस। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5 पॉइंट आउट ऑफ 10 है। तो मूवी का नाम है द प्रॉमिस और इस मूवी में हमें दो मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिनका नाम ईवा और बूम होता है। ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। ये दोनों बचपन से साथ ही रही है और इन्होंने अपनी पढ़ाई भी साथ ही की है और कर रही हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहाँ ये दोनों फ्रेंड्स खड़ी होती है और बातें कर रही होती है और बहुत खुश होती है। ये दोनों उसी पिलर के सामने अपनी एक फ्रेंडशिप की निशानी बनाती है और कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे और हम जो प्रॉमिस करेंगे वो कभी नहीं तोड़ेंगे। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं और पिलर पर एक और अपनी फ्रेंडशिप की निशानी बनाते हैं और कहते हैं हम इसे याद करते रहेंगे। और ये कहते हैं कि जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पूरा हो जाएगा तो हमें यहाँ अपना एक रूम मिलेगा। फिर ये दोनों नीचे की तरफ बढ़ते हैं और वहीं अपने फादर को बहुत परेशान होते देखते हैं क्योंकि उनकी कंपनी धीरे धीरे लॉस में जा रही थी और शेयर कंपनीज़ भी लॉस में जा रही थी। ये सोचते हैं कहीं इसके वजह से हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है इसी गरीबी के मारे और ये एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये दोनों अपनी उसी पुरानी जगह पे मिलते हैं जहाँ ये मिला करते थे और वहाँ ईवा बताती है बूम को कि कंपनी के लॉस हो जाने के वजह से ईवा के फादर ने उस पर हाथ उठाया है। बूम उसे अपनी फ़ीस के पैसे देकर कहती है चाहे तो तुम ये रख लो पर तुम स्कूल आना मत छोड़ना क्योंकि अगर तुम स्कूल नहीं आओगी तो मैं भी नहीं आऊँगी। वो दोनों इन पैसों से एक पेजर ख़रीद लेते हैं और वो दोनों इसके ज़रिए बात करते हैं। बूम उसे मैसेज करती है हैप्पी बर्थडे ईवा, क्योंकि ईवा का आज बर्थडे होता है। वो पूरे 15 साल की होने वाली होती है। वो अपने फादर से मिलने आती है और बूम का फादर उसे कहता है कि मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। फिर बूम की मॉम उसके पास आती है और कहती है तुमने अपनी स्कूल फ़ीस क्यों नहीं भरी, वो पैसे कहाँ गए। बूम उन्हें एक्सक्यूज़ेस दे रही होती है मगर उसकी मॉम सीधा उसका बैग चेक करती है और उसमें पेजर निकलता है। तो बूम की मॉम उसे गुस्से में कहती है यहाँ से चली जाओ और जाकर कहीं मर जाओ। बूम वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और वो पेजर से ईवा को मैसेज करती है और वहीं मिलने को कहती है जहाँ वो मिला करते थे। वहीं बूम अपने फादर को देखती है जो कि वो एक क्लाइंट से मिलने आए थे और बूम सोचती है कि अब यहाँ क्लाइंट आएंगे, लेकिन वो देखती है उनका फादर डिप्रेशन में पागल हो चुका था और वो अकेले ही बैठकर बातें कर रहा था, यानी उन्हें हेलुसिनेशंस होते हैं कि उनके सामने जो चल रहा है वो वाकई है। बूम वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और वो ईवा को कॉल करती है और कहती है तुम जहाँ हो जल्दी आ जाओ। फिर वो दोनों वहीं मिलते हैं और बूम अपनी उन्हें प्रॉब्लम्स बताती है कि इन दोनों के लाइफ में इतने प्रॉब्लम होते हैं कि ये दोनों सुसाइड करने का सोच लेती है। और ईवा कहती है ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मरूंगी और तुम मुझसे प्रॉमिस करो मेरे मरने के बाद तुम भी मर जाओगी। बूम अपने आप को शूट कर लेती है और तभी बूम का बर्थडे ख़त्म हो जाता है और बूम 15 साल की हो चुकी थी। बूम वहाँ पे बहुत रोती है और वहाँ से हमें फिर कुछ और साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब बूम बड़ी हो चुकी थी और बूम भी अब अपने फादर का कंस्ट्रक्शन साइट संभालती थी। बूम उस बिल्डिंग को वापस से रीस्टार्ट करना चाहती थी जो कि काफ़ी सालों पहले उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था। बूम की यहाँ एक 15 साल की बेटी होती है जिसका नाम बेली होता है। बूम वापस से उसी बिल्डिंग में विज़िट करती है और वो साथ अपने बैंक वालों को लेकर आई होती है। बूम बैंक वालों को उसे लोन देने को कहती है मगर बैंक वाले कहते हैं हमने तुम्हें पहले ही बहुत लोन दे रखा है, अब हम तुम्हें और लोन नहीं दे सकते हैं। बूम बताती है अगर आप मुझे लोन नहीं दोगे तो मेरे पास तो अब अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, मैं आपको पैसे आपके नहीं दे सकती और नहीं चुका सकती। तो बैंक वाले मान जाते हैं और वो इसे लोन दे देते हैं और कहते हैं हमें ये सारा पैसा 2 साल के अंदर अंदर चाहिए। बूम उन्हें हाँ कह देती है
और वो ये कंस्ट्रक्शन साइट का काम वापस से शुरू करवाने को ऑर्डर कर देती है। वहीं हम देखते हैं बूम के साथ उसकी बेटी बेली भी आई हुई थी। बेली इस पूरे बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रही थी और फिर वो वहीं आती है जहाँ वो दोनों खड़े थे मूवी के स्टार्टिंग में। उसी पिलर पर वेलिन को वही एक साइन दिखता है अपने फ्रेंडशिप का जो उन दोनों ने बनाया था। बूम एक अंधेरे दरवाजे की तरफ आती है। वो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी कैमरा किसी को कैप्चर कर रहा था। उतने में ही उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे वो पेजर मिलता है जो कि बूम का ही था। उस पे कुछ फ़ोटोज़ होती है जो कि अब क्लियर नहीं थी। बेली उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उसमें सेल डालकर उसे वापस से रिस्टार्ट करती है। तो उसमें वही मैसेजेस होते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और उनकी एक फ्रेंड कुछ साल पहले सुसाइड करने गए थे। ये देखकर वेलिन घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वेलिन नीचे जाती है और उस पेजर को डस्टबिन में डाल देती है। वेलिन वहाँ से वापस आती है, तभी बूम को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसे एक आवाज़ आती है। वो उठती है और जाती है उस आवाज़ की ओर। वहाँ तो कोई नहीं होता मगर मेन डोर खुला होता है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। बूम को किचन की तरफ से आवाज़ आती है जो कि किचन में एक डोर खोलती है और उसमें से एक चाकू बाहर आता है जो कि बूम को मारने वाला ही होता है। बूम अपने रूम में जाके गेट लॉक कर लेती है। बूम अपनी गन निकाल कर वहाँ अलर्ट हो जाती है और फिर हमें एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाया जाता है जहाँ बूम देखती है कि उसकी बेटी वेलिन नींद में चलती है। उसे नींद में चलने की बीमारी होती है और वो चलते चलते एक कमरे से सीज़र लेके आती है और वहाँ पर्दों को काट के खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है। वेलिन ऑलमोस्ट मरने वाली ही थी, तभी वहाँ पे बूम आती है और वो उसे बचाती है। वो हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ पर नर्स को उसका ख्याल रखने को कहती है और बूम वापस से वहाँ आती है जहाँ की ये सब सीन हुआ था। फिर बूम अपने फ्रेंड के घरवालों से मिलने जाती है जो कि 15 साल पहले सुसाइड कर मर गई थी। वो इन्हें यहाँ सब कुछ बताती है मगर यहाँ उसकी फैमिली बिल्कुल ही मना कर देती है कि हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, ना हमारी बेटी हमसे दोबारा मिलने आई, उसने सुसाइड कर लिया था। फिर हमें बूम को दिखाया जाता है जो कि ये सब सोच के बहुत परेशान होती है। उसे लग रहा होता है कि अब मेरी बेटी भी 15 साल की होने वाली है और मेरी फ्रेंड उसे मारने आ रही है। फिर बूम की बेटी वेलिन उससे प्रॉमिस लेती है कि कुछ भी हो जाए मॉम आप सुसाइड नहीं करोगे, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। फिर बूम वहीं पर आके अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांगती है मगर उसे वहाँ पे कोई भी साइन नहीं मिलता। वहाँ पे एक बच्चा आता है जो कि कहता है मैं सब देख सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि आपके साथ क्या हुआ। उसकी माँ आती है और उस बच्चे को वहाँ से ले जाती है। फिर इधर नर्स का फ़ोन आता है और वो बूम को हॉस्पिटल में बुलाती है और कहती है आपकी बेटी वेलिन यहाँ से भाग चुकी है, अब वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं। तभी वेलिन को कॉल लगाती है बूम और वेलिन कहती है मॉम मैं एक अंधेरे दरवाजे में हूँ जहाँ सब अंधेरा है। वेलिन अपने ही मॉम की यूनिफॉर्म पहन के खड़ी होती है, वो भी वो यूनिफॉर्म जब उसके फ्रेंड ने सुसाइड किया था। फिर बूम अपनी बेटी को घर ले आती है और उसके पैर बांध देती है और वहीं पे बैठी होती है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। वहाँ पर बूम बहुत परेशान होती है और रो रही होती है। तभी उसकी बेटी उठती है वॉशरूम जाने के लिए। बूम पहले तो घबराती है और हमें दिखता है यहाँ पे कि बूम की फ्रेंड ने उसकी बेटी को पूरे तरीके से पॉजेस कर रखा है और ये और कहीं नहीं बल्कि वही स्पिरिट है जो कि अपनी ही मॉम को वेलिन मारती है और उनके नाक से ब्लड आने लगता है। फिर वेलिन वहाँ से भाग निकलती है और बूम गाड़ी में बैठकर बहुत रो रही होती है। वो उन सब के लिए उससे सॉरी बोलती है और वो अपने फ्रेंड के घर आती है जहाँ वो उसकी मॉम को शूट करने वाली होती है और अपनी फ्रेंड को बहुत उल्टा सीधा कहती है और उसकी तरफ एक राख फेंकती है और उस राख से उसकी फ्रेंड का पूरा
डिज़ाइन बन जाता है। फिर उसके घर वालों को भी बिलीव होता है कि हाँ, उनकी बेटी वापस आई है अपना प्रॉमिस निभाने के लिए, जो कि उसके साथ बूम ने किया था। बूम उसकी मॉम को शूट करती है और कहती है, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ किया, मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूँगी, बर्बाद कर दूँगी। फिर वहाँ पर वेलिन आती है और अपनी मॉम से पूछती है, मॉम ये सब क्या हो रहा है? क्या आपने कोई गलत काम किया था या ये राज जो है उस बिल्डिंग से जुड़ा है? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये जो भी मामला है ये मेरा मामला है। फिर वो दोनों बहुत रोते हैं और तभी बूम का वीडियो कॉल आता है, वेलिन का वीडियो कॉल आता है। बूम उठाती है और देखती है कि उसकी बेटी वहीं खड़ी है। बूम ऊपर आती है तो उसे एक सफ़ेद चादर दिखाई देता है। जैसे ही वो बूम को वेलिन को ढूंढने लगती है, वहाँ बूम आती है और उस पर चिल्लाती है। फिर उसके हाथ में वही गन होता है और जैसे ही वो छीनती है, वो उसी वाइट चादर में उलझ जाती है और वहाँ से वो गन को उठाती है और बूम को शूट करती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर बूम अकेले खड़ी होती है और वो फिर से उसे वीडियो कॉल करती है, उसकी बेटी वेलिन, और बूम उस गन में 5 गोलियां भरती है और 5 गोलियां भरने के बाद बूम वही सीन याद करती है। और फिर जैसे ही वो ऊपर आती है, उसकी बेटी ने गोली मारी होती है, मगर वो पिलर में मारी होती है। फिर बूम कहती है, तुम मुझे शूट कर दो, और हमें पता चलता है यहाँ पे कि बूम की बेटी वेलिन को उस स्पिरिट ने पजेस कर रखा था, जो कि बूम की फ्रेंड थी, और वो यहाँ शूट करने से पहले ही नीचे गिर जाती है और बूम नीचे से देख रही होती है कि उसकी बेटी के साथ उसकी फ्रेंड खड़ी है, जो कि उसे ले जाने आई है। तभी वो अपनी बेटी को कॉल करती है उसके फ्लैशलाइट से। बूम के बेटी की वेलिन पे एक रोशनी आ रही होती है, जिससे उसके अंदर की जो एक नींद थी वो टूट सी रही होती है, मगर वो अपने गर्दन से गन हटाती है। देन वो फिर से अपने आप को शूट कर लेती है और बूम वहाँ ऊपर आती है। उसे लगता है उसकी बेटी मर गई है। तभी वो उसे हिलता देखती है और वो उसके पास जाकर उसके गर्दन पे एक कपड़ा बांधती है और बहुत रोती है, और वो उसको हॉस्पिटल लेकर आती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि अगर इसकी सांसें चल रही है तो ये सिर्फ मशीन पे चल रही है, इसके ज़िंदा होने के अब बहुत कम चांसेस है और ये अब मरने के स्टेज पे आ ही चुकी है। फिर बूम वापस से वहीं उसी जगह जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड ने सुसाइड किया था और बूम ने उससे प्रॉमिस तोड़ दिया था। बूम वहाँ पर जाकर बहुत रोती है और कहती है, मैं आज दोबारा से अपना प्रॉमिस निभाने आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। तभी बूम को एक चिड़िया का घोंसला दिखता है, जहाँ वो अपनी बेटी का वो प्रॉमिस याद करती है कि मॉम आप कभी सुसाइड मत करना, आप मुझे छोड़कर मत जाना। बूम को अपनी बेटी की याद आती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है, मैं आऊँगी तुम्हारे पास तुमसे मिलने, मगर जब जब मेरी मौत निश्चिंत होगी, जब वो मेरे नसीब की मौत होगी, मैं इस तरीके से अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। और वो वापस से वही प्रॉमिस याद करती है जो उसने अपनी बेटी से किया था कि वो उसे नहीं छोड़कर जाएगी, और वो वहाँ से चली जाती है। देन हमें वो कंस्ट्रक्शन साइट का काम हमेशा के लिए रुका दिखाया जाता है और बैंक वाले बूम का घर भी सीज कर देते हैं, क्योंकि बूम ने बहुत सारा लोन लिया होता है। बूम अब एक छोटे से होम में शिफ्ट हो गई थी और अब बूम की बेटी वेलिन की भी हालत बहुत हद तक सुधर गई थी। वो दोनों इसी छोटे से परिवार में खुश थे और बूम यहाँ पे अपनी बेटी को सॉरी बोलती है। बूम कहती है, सॉरी, मैं तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ने जा रही थी, बट मेरी लास्ट मोमेंट पे आँख खुल गई और मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। अब जब मेरी मौत निश्चिंत होगी, मैं तभी इस दुनिया से विदा लूँगी, वरना मैं खुद से कभी सुसाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद सताती रहेगी। एंड देन ये मूवी दी एंड हो जाती है एक हैप्पी सीन के साथ।